की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे मन के मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, आपके पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग सत्संग की शुरुआत करते हैं। जितने भी श्रोता बंधु हैं, माता बहनें हैं, सत्संग प्रेमी नौजवान नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरी सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी का सुखद एवं मंगलमय हो। कल हम सभी लोगों ने गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति के साथ मनाया। गुरु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं गुरु एक कुम्हार की तरह होता है, गुरु एक खूंटे की तरह भी होता है, गुरु एक शिल्पकार की तरह भी होता है, गुरु एक चित्रकार की तरह भी होता है, गुरु एक शिकलीगर की तरह भी होता है। गुरु शिकलीगर कीजिए मनहि मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले। कितना महान उपकार गुरुदेव का। हमारा जो जीवन था बिखरा बिखरा था, असंयमित था। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई रिदम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। इस जीवन की कोई कीमत नहीं थी। मूल्यवान किसने बनाया? जैसे साधारण कागज को एक चित्रकार मूल्यवान बना देता है। कैनवस पर जब चित्रकार चित्र बनाता है तो उसकी कितनी बड़ी कीमत बढ़ जाती है, उस कागज की बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? एक पत्थर की कितनी बड़ी कीमत बढ़ जाती है जब एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार उस पर गढ़ना छीलना शुरू करता है। एक हीरा को जब जौहरी तराश देता है तो उसके 56 पहल कैसे हो जाते हैं? चमकदार हो जाते हैं, ज्योतित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। मिट्टी तो वही है, साधारण मिट्टी, लेकिन जब कुम्हार उस मिट्टी को लाता है और उस मिट्टी को छानता है, पहले तो कूटता है, फिर छानता है, फिर उसको सानता है, फिर उसको चाक पर रखता है और उससे क्या बना देता है? दीपक बना देता है, घड़ा बना देता है, सुराही बना देता है। इसी प्रकार से एक शिल्पकार गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, प्रभु श्री राम की मूर्ति, महाराज श्री कृष्ण की मूर्ति, महादेव की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, किस किस की मूर्ति बनाता है। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है ना, ये अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है। इस जीवन में भी अनावश्यक बहुत सारे अंग हैं। इन अनावश्यक अंगों को निकाल देते हैं। गुरु का कितना बड़ा उपकार। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना कोई हमें रास्ता बताने वाला नहीं। ये सूर्य तो निकलता है तो प्रकाश करता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन हम किस रास्ते पर चलें, इस रास्ते को बताने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। और रास्ता गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते, गुरु रास्ता भी बताते हैं और फिर चलना भी सिखाते हैं। और रास्ते में चलते समय जब कोई कठिनाई आ जाती है, कोई गति अवरोधक आ जाता है, कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं और हम ऐसे उलझ जाते हैं कि किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन बिल्कुल युद्ध की तैयारी में, दोनों तरफ से आमने सामने सेना खड़ी है और युद्ध के लिए इन्होंने ही संकल्प किया था कि अब तो युद्ध ही होगा। पांचों पांडवों ने संकल्प लिया था ना कि अब तो युद्ध ही होगा। और वहां जाकर के अर्जुन कहता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो महाराज श्री कृष्ण ने वहां पर गुरु के रूप में गीता का ज्ञान दिया है, वो हम सब के लिए इसी प्रकार से आज वर्तमान के जो संत हैं, गुरुजन हैं,
उनका जो हमें सानिध्य मिलता है, उनका जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, ये कितना मूल्यवान होता है। लाइट न जलाना, बस ऐसे ही रहने दो। कितना उनका महान कृपा होती है हमारे ऊपर। शांति से सुनो और बैठो, जैसा भी बनेगा ठीक है। गुरु का हमारे ऊपर कितना महान उपकार होता है, हमारे जीवन को कैसे वो सुंदर बना देते हैं। इसलिए हम सबको एक गुरु की आवश्यकता है। हम सबके जीवन में गुरु होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए, एक सबल संरक्षक होना चाहिए। कहते हैं ना, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाह, गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाह। गांव हमारा बहुत ऊंचे पहाड़ी पर है। अपनी स्वरूप स्थिति रूपी मंजिल या सुख, शांति, निर्मलता, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता, ये बड़ी ऊंची बात है। लोग इसकी चर्चा करते रह जाते हैं, जीवन में इसे पा नहीं पाते हैं। कहाँ पाते हैं? शांति नहीं मिलती। इसलिए मरने के बाद कहते हैं, अमुक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखिए। उसके लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करिए कि उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले। क्या हमारे मौन साधना से, हमारी इस शुभकामना से उस आत्मा को शांति मिल जाएगी? ये संभव है? हमारे मौन रहने से, हमारी प्रार्थना करने से किसी की आत्मा को शांति मिले, ये संभव नहीं है। हमारी आत्मा को तो तभी शांति मिलेगी जब हमारी वाणी मौन होगी, हमारा मन शांत होगा, हमारा कर्म पवित्र होगा, हमारे मन की मोह माया आसक्ति का त्याग होगा, तब हमारी आत्मा को क्या मिलेगी? और ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? कोई ऐसे संत मिले जो शांत हों, है ना, जो अंतर्मुख हों, जो स्वरूप स्थितिवान हों, जिनके जीवन में त्याग हो, वैराग हो, रहनी और आचरण में संयम हो, सदाचार हो, सेवा भलाई परोपकार के काम जहाँ से हो रहे हों, समाज के कल्याण और आत्म कल्याण का कार्य जिन्होंने संपादित किया हो, उन्हीं के संरक्षण से, उन्हीं के सानिध्य से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हमारे जीवन में संभव है। हम ऐसा कर सकते हैं। तो साहिब कहते हैं, गांव ऊंचे पहाड़ पर। गांव कहाँ है? ऊंचे पहाड़ पर। ये बहुत कठिन है। दारू वाले मिल जाएंगे, मुर्गा वाले मिल जाएंगे, झूठ बोलने वाले मिल जाएंगे, मिलावटबाजी करने वाले मिल जाएंगे, काम चोरी वाले, बदमाशी करने वाले, ठगी बेईमानी करने वाले, हिंसा हत्या व्यभिचार करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, सब कुछ करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन सत्कर्म करने वाले, सेवा करने वाले, परोपकार करने वाले, पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले, सन्मार्ग पर चलने वाले कहाँ मिलते हैं? कहीं कहीं कोई मिलता है। जो गुरु का भक्त होगा, जो गुरु से जुड़ा होगा, वही मिलेंगे। बाकी ये इस रास्ते पर चलने वाले नहीं मिलते। तो हम कैसे चलें? इसलिए साहिब कहते हैं कि गांव ऊंचे पहाड़ पर। ऐसा कार्य करना बड़ा महान कार्य कहलाने लगा। एक बड़ा, इसी को कहा साहिब ने, ऊंचे पहाड़ पर। लोग कहते हैं ऐसा तो आज के जीवन में संभव ही नहीं है। आज के युग में सत्य बोलना संभव नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलना, भलाई परोपकार करना संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं ना लोग। अरे आप किस युग की बात कर रहे हैं साहब? आप तो सतयुग की बात कर रहे हैं साहब। ये क्या है? कलयुग है, कलयुग। कलयुग का अर्थ होता है कल पुर्जों का युग। ये कलयुग क्या है? मशीनरी युग, वैज्ञानिक युग। ये वरदान स्वरूप हम सबको मिला है। पहले के ज़माने में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो महीनों खोजते थे आप उस जानकार को। आज गूगल भगवान मिले हैं। क्या मिले हैं? गूगल भगवान। AI से आप सेकंडों में अपने
प्रश्न का उत्तर, किसी भी विषय की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जैसे सूर्य रास्ता दिखाता है लेकिन किस रास्ते पर चलना ये वो नहीं बताता। इसी प्रकार से आज गूगल भगवान आपको अनेक अनेक रास्ते बता देंगे, लेकिन आपको किस रास्ते पर चलना है ये आपका गुरु बताएगा। गूगल गुरु तो बता देगा अनेक रास्ते, अनेक जानकारियां दे देगा, लेकिन कौन सी सही है इसका डिसीजन आप कैसे लोगे? डिसीजन लेना पड़ता है ना। रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे चौराहे हैं, आपको किस रास्ता को पकड़ना है, कौन सा सुगम है, सरल है, सहज है, सुखद है, ये अनुभवी कोई गुरु बताएगा। बोर्ड लगे हुए हैं, गूगल भगवान आपको बता रहे हैं, लेकिन ये सदगुरु भगवान आपको जो चल चुके हैं उस रास्ते पर जब तक नहीं मिलेंगे आप चुनाव सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबके जीवन में कबीर गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटा की बात, मोटा यानी महान, श्रेष्ठ, बड़े, पूज्य। कौन है मोटा? गुजराती में मोटा कहते हैं बड़े को। साहेब भड़ोच गए थे, है ना, बट वृक्ष वहाँ पर लगा हुआ, जीव तत्वा की कहानी आप सुनते हैं, उनके दो शिष्य। तो साहेब ने शायद वहीं के शब्दों के प्रभाव से प्रभावित होकर वहीं ये साखी कही हो कि भाई गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटा की बाह, कबीर ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाएं। ठाकुर का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। किसी किसी कहते भाई ठाकुर, ठाकुर साहेब यानी बड़े को कहते हैं, श्रेष्ठ को कहते हैं। तो साहिब कहते हैं कबीर गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटा की बाएं, कबीर ठाकुर से ये, कैसे ठाकुर से ये, उबरिए जाकी छांव, जिसके संरक्षण में रहकर, जिसके मार्गदर्शन में चलकर हमको क्या मिले? शीतलता मिले, शांति मिले, प्रसन्नता मिले। ये जीव तप रहा है, काहे की आग में तप रहा है? अपनी अपनी विकारों की बनाई हुई आग में आदमी जल रहा। ये जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। एक गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, मैं पूरा जीवन गुरु की महिमा गाते हुए बिता दूं तब भी मैं महिमा नहीं गा सकती हूँ। इस मुख से गुरु के उपकारों का वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको क्या होना चाहिए? गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख, दुख दुख की खानी। इस दुख से बचाने वाला कौन? हमारे गुरुदेव जी। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार को क्या कहा गया है? अशाश्वत। ये शाश्वत नहीं, शाश्वत अर्थात सत्य नहीं, एक रस नहीं। सत्य ऐसा सत्य है जो बनता बिगड़ता रहता है। इस संसार की सत्यता क्या है? बनना और बिगड़ना, जन्मना और मरना, अनुकूलता और प्रतिकूलता, दुख और सुख। द्वंद्व है इसमें, द्वंद्वात्मक संसार है। इस द्वंद्वात्मक संसार में हम निर्द्वंद्व होकर, निर्भय होकर, प्रसन्न होकर एक रस जीवन कैसे जिएं, इसकी कला कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं। अन्य विचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, गोस्वामी जी कहते हैं। ये विचार ना करने से रमणीय लगता है, लेकिन जो विचारवान हो जाता है, जो समझदार हो जाता है, विवेकी हो जाता है, उसके लिए संसार भयंकर लगता है, भारी लगता है, दुखों का सागर लगता है। इससे उबरने के लिए वो साधना करते हैं, भजन करते हैं, उपाय मार्ग खोजते हैं। मार्ग बताएंगे गुरुदेव। इसलिए हमको गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन में बहुत दुख है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हम सबके जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन गुरु का सानिध्य जिसको मिल जाता है वो अप्रभावित जीवन जीता है, एक रस जीवन। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन उसकी मन स्थिति एक रस रहती, उसकी मन स्थिति नहीं बदलती, कि बदलती है। और जिसकी बदल जाती है
वो अभी गुरुपद को प्राप्त नहीं हुआ, अभी वो मार्ग में है, रास्ता चल रहा है, अभी वो पहुंचा नहीं है। इसलिए पहुंचने के बाद भी हमें गुरु की शरण से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। आजीवन गुरु की भक्ति में हमको लीन रहना चाहिए। जब तक हमारा जीवन है तब तक गुरु की भक्ति हमें करने की आवश्यकता। अहंकार ना करिए, गुरु बनने का प्रयास ना करिए कि हम भी गुरु बन गए। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सब चौकीदार हैं, हमें गुरु ने जगाया, हम समाज को जगा रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये भाव न लाना कि हम गुरु बन गए। लोग कहते हैं, लोग मानते हैं, उनकी श्रद्धा है, लेकिन कल मैंने एक संत जी के पास फ़ोन लगाया तो बोले गुरु पूर्णिमा मना लिए। मैंने कहा हाँ साहब जी मना लिए। कहे कितने लोग आए थे? हम कहे हमारा छोटा सा कारोबार है, 2-4 लोग आए थे, अब उनके सामने मैं क्या कहूँ। तो कहे कि नहीं तुम्हारा तो बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत लोगों की आप सेवा कर रही हो। कुछ कहने लगे तो मैंने कहा साहब जी मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहे तुम कुछ भी नहीं हो तभी तक कुछ हो, और जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ जाएगा कि तुम कुछ हो उस दिन कुछ नहीं रहोगी। अच्छा लगा मुझे उनका विचार। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा साहब जी, ये आशीर्वाद है। मन में सोचा मैंने ऐसा कि इस प्रकार का कोई मार्गदर्शन करने वाला, इस प्रकार से कोई कहने वाला कौन होते हैं? एक गुरु होते हैं, एक सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं, हमारे हमदर्द होते हैं जो हमें सावधान करते हैं। मक्खी हमारे ऊपर बैठती है, सिर तुम हिलाती हो, नहीं तुम्हारे पास नहीं दिख रही हमें। मक्खी हमारे ऊपर बैठती है, सिर साहेब हिलाती हैं, ऐसा प्रभाव पड़ जाता है ना। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? गुरु और गुरु के प्रति भक्ति। यदि हमारे जीवन में भक्ति पुष्पित पल्लवित हो रही है तो समझ जाओ हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव होने वाला नहीं है। इसलिए आजीवन गुरु की भक्ति करते रहें। जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आती हैं, परिस्थितियां तो बदलती हैं, लेकिन हमारी मन स्थिति ना बदले। ये गुरु का प्रसाद, ये गुरु की कृपा, ये गुरु का आशीर्वाद, और इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है ना? इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, और दुख आते हैं तो सुख चले जाते हैं, लेकिन इन आते जाते सुख दुख में हम क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। कौन सिखाता है मस्त रहना? जो कोई मस्त मौला संत होंगे वही तो मस्त रहना सिखाएंगे। संसार में तो सब अस्त हैं, व्यस्त हैं, पस्त हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं अस्त व्यस्त पस्त सब। कोई मदमस्त हैं, शराब पी करके क्या है मक्खी परेशान, शराब पी करके आदमी मदमस्त है। शराब की दुकान पर देखिए भैया, श्रावण का महीना आने वाला है, बोल बम कांवरियों का तांता लगने वाला है, महादेव की उपासना करेंगे, फिर दुर्गा की, फिर गणेश की पूजा करेंगे, तो अभी आषाढ़ के महीने में पी लेते हैं। कैसे कैसे दुख आते हैं, मैं दुख पर से थोड़ा सा बोलूं। जीवन में कैसे कैसे दुख आते हैं। एक बहन आई थी, अपना दुख बता रही थी, फ़ोन के द्वारा लोग बताते रहते हैं, ऐसा दुख आ जाता है, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। लेकिन एक फिल्मी गाना है, उसको आप सुनिएगा, दुनिया का गम, दुनिया का दुख देखा या दुनिया का गम देखा, मैं अपना गम भूल गया। हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और दुनिया का गम देखा, दुनिया का दुख देखा, तो मैं अपना दुख भूल गया। इसलिए तो कहते हैं भ्रमण करो, अपने घर से, अपने घरौंदे से बाहर निकल के देखो दुनिया में कितना गम है, कितना दुख है। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना कहते हैं, महात्मा बुद्ध भ्रमण में थे, एक महिला का एक लौता बेटा मर गया, बहुत व्याकुल, बहुत दुखी महात्मा बुद्ध से मिली, भगवान मेरे पुत्र को वापस ला दीजिए, मेरा एक ही लौता बेटा था, एक ही संतान थी, वो मर गई है, उसको जिंदा कर दीजिए।
महात्मा बुद्ध समझ गए कि अभी मोह में ये पागल है, इसको मैं ज्ञान दूं, उपदेश दूं तो ये समझेगी नहीं, इसको थोड़ा सा, इसका मन थोड़ा सा हटाना चाहिए, इसको स्वयं एक बोध देना चाहिए, इसको स्वयं लगना चाहिए कि मरे हुए व्यक्ति को कभी वापस नहीं लाया जाता। महात्माओं के पास बहुत सुंदर सुंदर उपाय होते हैं दुखों से मुक्त करने के लिए, जीवों को दुखों से उबारने के लिए। महात्माओं के पास संत गुरुजन, क्योंकि वो उसी के चिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक। ये तो हमारे कोई माइंड अपसेट हो जाए, पागल हो जाए, उसका इलाज करते हैं, लेकिन हम, गुरुदेव जी कहा करते थे, हमारे गुरुदेव जी, कि एक स्वस्थ मानसिकता का दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर अंदर पागल है। जैसे हम बूढ़े हो गए, हम सोचते हैं जवान हो जाएं, जैसे हम सबको मरना, हम सोचते कभी मरे ना, जैसे हम दुख में पड़े हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अरे क्या बताएं, हमारे जीवन का ये दुख है, लेकिन हमें दुख ना आता तो कितना अच्छा होता। दुख किसके जीवन में नहीं आया है? दुख किसके जीवन में नहीं आया है बताइए। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना, और एक दिन उनका वनोवास भयो, दशरथ तजो पिराना, सब दिन होत न एक समाना। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत परी, कर्म गति टारे नाही टरी। सबके जीवन में दुख आया कि नहीं? यौवन का मधुमास भी देखोगे तुम, कल श्री राम का वनवास भी देखोगे तुम, न झूमो सीता के स्वयंवर पर इतना, कल श्री राम का वनवास भी देखोगे तुम। सब कुछ होता है ना। जब इस धरती पर आए हुए, जिनको हम राम कहते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, जिनको हम महादेव कहते हैं, उनको भी जहर पीना पड़ा, उनको भी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। 5 पांडवों को 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का तो वनवास, एक का अज्ञातवास। प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास। कृष्ण की द्वारिका जल में जलमग्न हो गई ना, और आपस में ग्रह क्लेश से लड़ करके सब कट करके मर गए। गोपिकाओं को उन्होंने क्या किया, अपनी घर की स्त्रियों को अर्जुन के हाथ हस्तिनापुर ले जाने को भेजा, तो हस्तिनापुर नहीं पहुंची, बीच में ही भील कोलों ने उसको लूट लिया। अर्जुन उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, और महाराज श्री कृष्ण का प्राणांत कैसे हुआ? व्याध के बाण से। ये कैसा है संसार? कोई सत्संग सुने, गुरुवाणी सुने, गुरु के संरक्षण में जाकर के इस वास्तविकता का बोध प्राप्त करे तो क्या दुख रह जाएगा। हमारे यहाँ आश्रम बन रहा है, मजदूर आ रहे थे 2 लोग, एक लेबर था, एक कारीगर था, मिस्त्री। मानेगांव के पास में, मानेगांव के थोड़ा आगे एक गांव पड़ता है, सूरबारी गुंदरई कहते हैं। वहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ, जीजा और साला दोनों गाड़ी से जा रहे थे, तो किसी ने लिफ्ट मांगी होगी। अब अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि घटना ऐसी घटी कि बताने वाला कोई नहीं है वहाँ। तो वो मोटरसाइकिल से किसी ने लिफ्ट मांगी, एक मजदूर था, वो भी बैठा था। वहाँ से आ रहा था, क्या आ रहा था, हाईवा कहते हैं, हाईवा लोडिंग गाड़ी। और ऐसे चरपट हुए दोनों जीजा साले कि क्षण मात्र में कहानी खत्म हो गई। और जो मजदूर था, कमर के ऊपर, जो कमर के ऊपर रहता नाभि के नीचे, वहाँ से उसका आधा हिस्सा गायब, बेहोश पड़ा था। 100 लोगों की, कम से कम 100 लोगों की भीड़ थी वहाँ पर। इस लड़के ने, जो यहाँ काम करने आता है, वो उतरा, उसने देखा, पानी का छींटा मारा, वो जिंदा था, जिसका नीचे का हिस्सा ख़त्म हो गया था। उससे पूछा कहाँ के हो, उसने बताया, और फिर बेहोश हो गया। उसने फ़ोन लगाया, उनके रिश्तेदार थे उस गांव में, रिश्तेदार को फ़ोन लगाया, जो लड़का अपने यहाँ काम करने आता था। पूछा तो कहे कि बताया, तो अस्पताल ले जाते वो भी ख़त्म हो गया। तो दूसरे दिन जब मैंने उससे पूछा, उस लड़के से, कि भाई वो घटना कैसे हुई है, तो कहा मेरे मोबाइल में वीडियो है। मैंने कहा वीडियो नहीं दिखाइए, केवल इतना बताइए कि वो जो ख़त्म हुए कहाँ के थे, कौन थे। बोला एक जो मजदूर था उसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार का गांव के था। उसका पिता अकेला बचा, 2 भाई थे। पिछले साल उसका एक और भाई, जो बड़ा भाई था, वो ख़त्म हो गया, उसके 2 बेटे हैं।
और इस साल अब ये लड़का ख़त्म हो गया, छोटा भाई, उसकी एक लड़की एक लड़का है, उसका पिता अब अकेला बचा और 4 बच्चों की जिम्मेदारी। कितने बच्चे? 4। उनका दुख कितना है, उनका दुख कितना है, इस संसार में कितना दुख है। ऐसे दुख में हम और आपकी मनस्थिति कैसे दुखी नहीं होगी। समस्या है सामने, ऐसे दुख से हम कैसे उबरे। किस कर्म का हमारे जीवन में प्रारब्ध उदय हुआ है कि इतना दुख, और इससे भी ज़्यादा दुख होता है, इससे भी ज़्यादा दुख लोगों को सहन करने पड़े। मरे नहीं, उनको सहना पड़ा। क्यों सहते? लोग कहते हैं मर क्यों नहीं जाते, इतने दुख में हमारे प्राण पापी उड़ क्यों नहीं जाते, हम क्यों जिंदा हैं, शरीर में क्यों जी रहे हैं, क्यों हैं अभी तक। अरे कैसे नहीं जियोगे, हम सबको जीना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हमको बबूल का पेड़ नहीं बोना चाहिए, हमको किसका पेड़ बोना चाहिए? अभी आम खाना पसंद है तो आम का पेड़ बोना भी पसंद होना चाहिए। जो चाहिए वो करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? गुरु बनाते हैं ना लोग गुरु बनाते हैं। एक गुरु की आवश्यकता, गुरु की तलाश करिए और उनके शिष्य बन जाइए। गुरु ना बनाइए, शिष्य बन जाइए, सत्पात्र बन जाइए और सीधा हो जाइए। अभी तक आप उल्टा हैं, कोई शराब के नशे में व्यस्त है, कोई सिगरेट के नशे में व्यस्त है, कोई पान तमाकू के नशे में व्यस्त है। हमारे विचारक लोग कहते हैं कि शराब का नशा भी क्या नशा है, जो सुबह पिया शाम को उतर गया और शाम को पिया सुबह उतर गया। अरे सद्गुरु के ज्ञान का नशा करो कि पूरा जीवन वो नशा उतरता नहीं, जिंदगी बड़े आराम से बीतती है। ऐसे ज्ञान की खुमारी चढ़ती है कि जिंदगी की सारी बीमारी समाप्त। शराबी कहता है जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुख से जीना अगर ज़रूरी है, निश्चिंतता निर्भयता पूर्वक जीना अगर ज़रूरी है, तो सद्गुरु के ज्ञान का प्याला पीना बहुत ज़रूरी है। पी ले प्याला ज्ञान का, गुरु भक्ति का, तो सारा जीवन उसकी खुमारी में गुजर जाएगा। फिर कोई दुख, कोई तकलीफ़, जैसे शराब पी लेते हो तो चाहे जितना गम हो भूल जाते हो। ये मजबूरी है लोगों की, क्योंकि उनको गुरु का ज्ञान का प्याला नहीं मिला। सत्संग में वो गए नहीं, मदिरालय में तो गए, लेकिन सत्संग में, जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ गुरु विराजमान है, उस तीर्थ में वो नहीं गए। यदि उस तीर्थ में गए होते तो ये जो छोटा छोटा नशा करना पड़ रहा है ना बेहोशी का, ये नशा ना करना पड़ता। आपको ज्ञान का नशा ऐसा मिल जाता कि जैसे वो हम लोग कहानी सुनते हैं ना, कि वो जो कहानी थी ना, वो राजा, अरे वो निर्मोही राजा, आप निर्मोही राजा के जैसे जीवन जी सकते हैं, आप राजा जनक के जैसा जीवन जी सकते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता तो सबके जीवन में आती है, लेकिन आप अप्रभावित जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम सबको गुरु की शरण में जा कर के गुरु का ज्ञान, गुरु का अमृत पान करना चाहिए, गुरु ज्ञान का अमृत पान, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन सुखी या निर्मल या पवित्र या संतुष्ट या शांत या प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो एक भजन कहूँ मैं, आप सब लोग गाएंगे उसको।